पास ही पहुंचता है। अब कथाएं तो बहुत हैं, कथाओं में प्रवेश करने का समय नहीं है, मूल तत्वों की बात किया जाए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के बारे में वर्णन किया। 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। तीनों गुणों के बारे में बताया। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण जिस आदमी के, जिस मानव के, वो नर हो चाहे नारी हो, जिसके अंदर सत्व गुण होगा उसकी वाणी मधुरता होगी, हृदय में प्रेम होगा, उसके अंदर पवित्रता होगी, श्रद्धा होगी, लज्जा होगी, धैर्य होगा, कृपा होगी, शांति होगा, मन में संतोष होगा। ऐसा कोई आदमी आपको दिखे तो आप मानिए कि वो आदमी सात्विक है। उस मानव में सत्व गुण की प्रधानता है। यद्यपि तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में होते हैं, लेकिन प्रधानता श्री हरि विष्णु में सत्व गुण की, ब्रह्मा जी में रजोगुण की और भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के तमोगुण की होती है। तो जब त्रिदेव नहीं बचे हैं, गुणातीत हमारी मैया खाली हैं, ब्रह्म एक गुणों में नहीं वर्तती, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न माया का और न इन 3 गुणों का, त्रिगुणातीत हैं। तो ऐसे ही हमारे आपके अंदर भी तीनों गुण होते हैं। हमारा कार्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम रजोगुण को नियंत्रित रखें, तमोगुण का शमन करें और सत्व गुण की वृद्धि करें। तो अब समझिए कि सत्व गुण बता दिया मैंने, क्षमा, धैर्य, प्रेम, संतोष, लज्जा, करुणा, और इसका रंग क्या है? श्वेत वर्ण है। रजोगुण का जो वर्ण है, रंग है, वो रक्त वर्ग है, लाल। और रजोगुण में क्या क्या स्वभाव होता है? ईर्ष्या। जिनके अंदर रजोगुण अपने साम्राज्य के, अपने वैभव के विस्तार की इच्छा होती है, उन्हें ईर्ष्या पहले होगी कि मेरे पास तो 8 लाख वाली कार थी, 18 लाख क्यों ले आया। तो रजोगुण प्रधानता होगी अगर आदमी के अंदर, उस मानव के अंदर, तो क्या होगा? ईर्ष्या, द्रोह, मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है मत्ते अग्रह सरति, कि मुझसे आगे कैसे बढ़ गया है, मात्सर्य। उत्कंठा होगी, निद्रा बहुत आएगी, अभिमान होगा। लिखा है गोस्वामी जी मानस में, कहा असको जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अभिमान तो बड़े बड़े संत महात्माओं के भी हो जाता है। किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को रूप सौंदर्य का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, यहाँ तक कि लोगों को दान का अभिमान हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है महाराज नृक की। द्वारिकाधीश का परिवार जब 56 करोड़ हो गया तो उनको लगा, भगवान वासुदेव कृष्ण को, कि हम तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए, लीला किए, इतना संघर्ष किया, जरासंध से लड़े, महाभारत करवाया और अधिकांश अताताइयों को, अत्याचारियों का विनाश कर दिया, अधर्म का नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे वंश इतना उद्दंड हो रहे हैं, 56 करोड़ हैं, संख्या भी खूब हो गई है। ऐसा न हो हमारे वंशज ही धरती पे भार हो जाएं, हम भूभार हरण करने के बाद ऊपर जाएं, यहाँ यही भार बन जाएं। एक दिन अपने बच्चों को, अब एक बात आप समझिए, हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा मौखिक देते हैं,
कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं क्यों निवेदन करता हूं बार बार माताओं से कि सासू माँ की सेवा करो। आप बीज बो रहे हैं खेत में, फसल निकलेगी आप ही काटेंगे। आदत बनी रहेगी। तो एक सीरियल था ना, सास भी कभी बहू थी, कल आप भी सास बनेंगी। आदत बनी रहेगी तो आपकी बहू को बताना नहीं पड़ेगा आपको कि हमारे चरण दबाओ। वो सोचेगी कि 50 साल की हमारी बुढ़िया सास माँ अपनी 80 साल की सासू माँ के चरण दबाती हैं, तो मैं तो 20-22 साल की हूँ, स्वस्थ हूँ, युवा हूँ, मुझे सेवा करना चाहिए। वो अपने आप दबाएगी। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बाप जी तो शाम को मस्त होके आएंगे और बेटे को देंगे प्रवचन, प्रवचन सुनेगा वो। एक संत जा रहे थे, एक सज्जन मिल गए, उनका एक बच्चा था छोटा सा। उन्होंने कहा प्रणाम करो गुरुजी को, बहुत बड़े संत हैं, प्रणाम करो। नहीं करता मैं। प्रणाम करो, नहीं करूंगा। 3 बार बोले और चौथी बार घुमा के चांटा दिया। बच्चा रोता हुआ आगे बढ़ गया। संत भगवान ने उसका हाथ पकड़ के बुलाया। उन्होंने कहा कि आखिर उसको मारा क्यों आपने? उसने कहा कि इसने मेरी बात नहीं मानी। हमने कहा संत भगवान के पैर छुओ, ये छुआ नहीं। तो उसने कहा आपने छुआ था क्या मेरा पैर? आपने छुआ था मेरा पैर? आखिर बेटा तो आपका ही है। अगर आप छूते तो उसे कहना नहीं पड़ता, उसको लगता पिताजी छू रहे हैं तो कोई परम आदरणीय है, वो स्वतः छू लेता। तो भगवान कृष्ण को लगा कि कहीं ऐसा ना हो धरती पे हमारा परिवार ही भार बन जाए। बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल के बहाने, चलो बालको आज तुम लोग खेलो मैदान में, मैं भी थोड़ा भ्रमण कर लूं। बालक जाके वहां गेंद खेलने लगे। एक विशाल पुराना जीर्ण शीर्ण कुआं था, उसमें बाल चली गई गेंद। बालकों ने जब झांका तो देखा उसमें बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा था, गिरगिटान, बहुत विशाल का गिरगिट। बालक डर गए, आके बताए कि प्रभु इसमें तो बहुत बड़ा गिरगिटान पड़ा है, गिरगिट पड़ा। भगवान को लीला करनी थी, वो तो खेल खेल में सब खेल करते थे, पक्के वाले खिलाड़ी थे ना भगवान कृष्ण हमारे। उन्होंने क्या किया कि बालकों का निकालो इसको, युक्ति बताई, निकाला गया। निकालते ही भगवान का संस्पर्श, नारायण का स्पर्श, संस्पर्श मिलते ही वो तुरंत एक अच्छे राजपुरुष के रूप में खड़ा हो गया। दंडवत प्रणाम किया, उत्तम श्लोकों में स्तुति किया। भगवान ने कहा महाराज स्तुति स्वीकार है, परिचय दे दो। अब देखिए जो मैंने कहा ना, अभिमान तो दान का भी हो जाता है। उस अभिमान के दाना अभिमान के कारण गिरगिट योनि मिली, लेकिन अभिमान अभी भी नहीं छूटा। उसने कहा आपने तो नाम सुना होगा महाराज नृप का, ऐसा कौन है जो नाम न सुना हो? भगवान ने कहा भाई हमने तो नहीं सुना, क्या विशेषता है तुम्हारी? उसने कहा गोदान करने वालों की सूची में सबसे ऊपर हमारा नाम आता है। भगवान ने कहा कितनी गौदान किया है? महाराज ने कहा कि महाराज आप तो वो प्रश्न कर रहे हैं जैसे कोई पूछे कि नवमंडल में कितने तारे हैं, कोई पूछे कि धरती में कितने धूल कण हैं, कोई पूछे कि वर्षा ऋतु में जो बारिश हो रही है इसमें कितनी बूंदें हैं। तो जैसे आकाश के तारे, धरती के धूल कण, वर्षा की बूंदें गिनना असंभव है, ऐसे गिनती करना असंभव है। और मैंने गायें ऐसी दान की है, उनके श्रृंग में सींगों में स्वर्ण मढ़ा के, चरणों में खुर में चांदी मढ़ा के, रेशमी वस्त्रों से आवृत करके दक्षिणा देके मैंने किया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा भाई यहाँ धरती वाले तो एक गौदान करके कहते बैतरणी पार, और भी 21 रुपया देते हैं।
सरजू मैया किनारे एक गाय बंधी होती है और सज्जन सारा पैसा खुद खा लेते हैं, गौवा तक भूसा भी नहीं खिलाते, दुबली पतली होती है। 21 रुपया लेके कहते बैतरणी पार, और तुमने इतनी गायें दी और उसके बाद गिरगिट। उन्होंने कहा महाराज एक घटना हो गई थी इसीलिए गड़बड़ हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं एक दिन, मेरा नियम था कि मैं स्नान करने के बाद पंचदेव उपासना, हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, परंपरा है, 5 देवों की उपासना रोज करनी चाहिए। उसके बाद मैं गोदान करता था। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण देव की गाय, हमारी संख्या इतनी थी गायों की अपार, पहचानना संभव नहीं था। एक ब्राह्मण देव की गाय हमारी गायों में मिल गई और मैं दान कर रहा था तो वो गाय भी हमसे दान हो गई। और ब्राह्मण देव जब गाय लेके जा रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण देव गाय ढूंढते हुए अपनी गौ माता को, दोनों टकरा गए, विवाद हो गया उनमें। उसने कहा तुम चोर हो, तुमने मेरी गाय चुराई है। दूसरे पंडित जी ने कहा नहीं, हम तो राजा से ला रहे हैं दान में। दोनों हमारे पास आए, हमने दोनों से चरण वंदन किया, क्षमा मांगी, और हमने जो दान की थी जिन पंडित जी को, हमने कहा पंडित जी आप 1 सहस्त्र गाय ले लीजिए और 1 गाय इनको दे दीजिए। भ्रम बस, भूल बस ऐसा हमसे कुकृत्य हो गया। वो पंडित जी ठहरे पक्के वाले पंडित जी, उन्होंने कहा दान की वस्तु वापस नहीं होती महाराज, मैं 1000 गाय नहीं लूंगा, मैं तो अपनी यही गाय ले जाऊंगा। और दूसरे वाले पंडित जी, भाई पंडित कहाँ झुकने वाले, एक कहावत बड़ी प्रचलित है ना, हम बोल नहीं सकते व्यासपीठ से। अब उसके बाद जो है उन्होंने कहा महाराज हम तो, उनको बोला कि भैया तुम्हारी ये गाय बदल, जितनी गाय चाहे ले लो। उन्होंने कहा मुझे तो मेरी वाली गाय चाहिए। समस्या का समाधान नहीं मिला, दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर गाय को वहीं छोड़ के चले गए। जिसकी गाय थी वो भी नहीं ले गया, और जो दान प्राप्त किया था वो भी नहीं ले गया। तो महाराज मेरा जब स्वर्गमन हुआ तो वहां गए, तो वहां जब लेखा जोखा निकाला गया, हमारा आप निकाला जाएगा। चित्रगुप्त बैठे हैं, कैमरा लगाए भगवान का। हम समझते हैं हम कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर टेबल के नीचे रुपया ले लेंगे, दाएं बाएं देखते कोई देख तो नहीं रहा। अरे कोई देख क्या कर लेगा, दुनिया के लोग देख लेंगे, बहुत सजा हो जाएगी 5 साल की चोरी करते हुए, फिर छूट जाओगी जेल से। लेकिन जिसके यहाँ माफी नहीं है, जिसके यहाँ कर्म भोगना है, तो देख ही रहा है ना हर जगह, क्यों हमारे हृदय में है, कण कण में है। प्रहलाद के आवाहन पे खंबे से भगवान निकले, तो आपके घर की ईंट पे भगवान बैठे हैं। दीवारें तो देख रही ना, तभी कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, दीवारें देख रही हैं। इसलिए कर्मों से बचिए, कर्मों पे दृष्टि रखिए। तो वहां जब लेखा जोखा शुरू हुआ तो पूछा वहां पे न्यायाधीश ने कि आप बहुत दानी हैं, बहुत पुण्य है, सुयश है, बहुत अनंत काल तक आपको स्वर्ग का भोग करना है, एक छोटा सा पाप है, थोड़े देर के लिए आपको नरक की योनि में या जहां आप बताओ, तो आप बताइए पहले आप अपना पुण्य भोगेंगे कि पाप भोगेंगे। महाराज ने कहा कि जब पुण्य हमारे बहुत अपार हैं और पाप बहुत स्वल्प है, बहुत जरा सा है, तो पहले पाप भोग लेते हैं, बाद में आनंद से पुण्य भोगेंगे। इतना कहते ही महाराज मैं तुरंत गिरा इस कुएं में गिरगिट बन के। और प्रभु आज आपका दर्शन मिल गया, आपका स्पर्श मिल गया, अब हमारे पुण्य उदय हो गए। भगवान ने तुरंत उसको निजधाम भेज दिया। तो इसको कहते हैं दानाभिमान। अभिमान तो दान का भी हो जाता है, ज्ञान का हो जाता है। विद्वानों में कभी बहुत मेल नहीं रहता, अरे स्वभाव है। देखिए सज्जन दुर्जन, इनकी तुलना आप ऐसे कीजिए, सद्गुण दुर्गुण। सद्गुण कभी इकट्ठे नहीं रहते। उदाहरण के लिए 2 गुण का नाम ले रहे हैं हम, सत्य और शील। शील कहते हैं कि हमारे वाणी से, हमारे वचन से किसी को कष्ट न हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल
ये परिभाषा सील की है। सील का तात्पर्य है कि मेरे मुख से ऐसा कोई वचन, मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकले किसी को दुख हो। अब कोई बेईमान है, हम लोग बड़े संकट में रहते हैं, पंचायत में लोग बुलाते हैं और देख रहे हैं कि बेईमानी कर रहा है, अब क्या करें। अब बेईमान को बेईमान तो कहना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि उस बेईमान के हृदय को पीड़ा न हो, हमारी वाणी से झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोला सत्य गया। अब अगर सत्य बोला तो सील गया। दो गुण इकट्ठा नहीं रह पाए, और दुर्गुण काम क्रोध लोभ, ये तो दुर्गुण है ना। तो आपके मन में कोई कामना उत्पन्न हुई कि ये वस्तु हमको मिलनी चाहिए और नहीं मिली तो क्या होता है? क्रोध पैदा होता है। आपने बेटे की शादी की, अपेक्षा किया कि हमें तो मोटरसाइकिल 2.5 लाख वाली चाहिए, और 1.5 वाली दे दिया बिटिया वाला बेचारा। उसके बाद व्यवस्था 1.5 की है, तो आपको क्रोध आएगा कि पड़ोसी को तो कार मिली थी, हमने बुलेट ही मांगी है, बुलेट नहीं दे रहा 2.5 लाख की। तो कामना उत्पन्न हुई, काम उत्पन्न हुआ आपके मन में। काम का मतलब कामना, इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध। एक दुर्गुण पहले था आपके पास, इच्छा कामना, दूसरा भी आ गया। और अगर मान लीजिए उस बेचारे ने अपना खेत पेत गिरवी रख के कहीं से कर्जा लेके दे भी दिया, तो आपको लगेगा माल तो बहुत है, माल तो बहुत है, थोड़ा और टाइट करें, थोड़ा और नौटंकी फैलाएं तो और मिलेगा। तो क्या आ गया? लोभ आ गया। कामना की पूर्ति हुई तो क्रोध, नहीं हुई तो क्रोध, और हो गई तो लोभ। हमारे ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान राजन जी महाराज जी की रचना एक लाइन सुनाए, गाएंगे नहीं, समय नहीं है। काम पूर्ति पे बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता जो। काम पूर्ति पे बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो बढ़ता जो। कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, और नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। जरा देखना कौन सा माइक सीटी मार रहा है, ठीक है, सेट कर दो इसको बेटा। तो एक गुणों का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने, और एक गुण सब एक साथ रहते हैं, कभी अकेला रह नहीं सकता। गुणों को ऐसे मानिए आप, गुण जो है सत्य गुण, रजगुण, तम गुण, ये परस्पर विरोधी तो हैं, लेकिन अलग होके नहीं रह सकते, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे दृष्टांत समझिए, उदाहरण से, ये दीपक है, दीपक, तेल और बाती, इनको आप समझिए सत्व रज तम गुण, तीन ये भी है, दीपक, तेल और बाती। तेल का दुश्मन बाती, तेल में डालेंगे बत्ती वो सोख लेगी, तेल का अस्तित्व तो खत्म। बाती का दुश्मन दीपक, आपस में दुश्मन है, विरोधी है एक दूसरे के, लेकिन जब तीनों जलते हैं, तीनों इकट्ठा होकर जब जलते हैं तो हमारे घर को, आंगन को, देहरी को प्रकाशमान कर देते हैं। ऐसे ही सत्य गुण, रज गुण, तम गुण आपस में विरोधी हैं, लेकिन जब तीनों का हम संतुलित उपयोग करते हैं जीवन में, तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। क्रोध आवश्यक है। क्रोध, हमारे जनक जी महाराज को क्रोध हुआ है, परशुराम जी को क्रोध हुआ है, लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ है, लेकिन वो क्रोध जो था सकारात्मक था। वो क्रोध जो है समाज के सृजन के लिए था, निर्माण के लिए था। हमारे माता पिता क्रोध करते हैं, हमारे गुरुजन क्रोध करते हैं, आपके उपरोहित, वरिष्ठ, श्रेष्ठ जन घर में क्रोध करते हैं, आपके सास ससुर क्रोध करते हैं, लेकिन वो क्रोध जो है आपके हित के लिए करते हैं, इसलिए क्रोध भी आवश्यक है। हम संसार में हैं, गृहस्थ जीवन में जब तक हैं,
हमारे अंदर इच्छाएं भी होनी चाहिए, नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनमें संतुलन हो, ऐसा ना हो कि अपनी कामना पूर्ति के लिए हम किसी का अहित कर दें। तो अगर हम सत्व गुण, रजगुण और तम गुण का संतुलित उपयोग करेंगे जीवन में, तो हमारा जीवन जो है ज्योतिर्मय हो जाएगा, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और हमारा ये जो मानव जीवन है ये सार्थक हो जाएगा। आग है आग, अगर आग घर में ना हो तो भोजन कैसे बनेगा? लेकिन आग चूल्हे में हो जब तक, तब तक तो ठीक है। अगर चूल्हे से निकल के छप्पर में, खपड़ेल में पहुंच गई तो क्या करेगी? वो जला के राख कर देगी। ऐसे ही क्रोध जो है, क्रोध रचनात्मक हो, विध्वंस करने वाला क्रोध न हो, विनाशकारी क्रोध न हो। ऐसा क्रोध न हो घर में टीवी है तो उठा पटक दो, वह टूट जाए, 20,000 फिर इंतजाम करा। क्रोध जो है संतुलन। तो वही सत्व गुण रजगुण के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया। हम लोग, सभी लोग चाहते हैं कि सुखी रहें। दुख कौन चाहता है? कोई चाहता है दुख? लेकिन दुख आता है, आता है ना दुख जीवन में, चाहता कोई नहीं, सभी सुख चाहते हैं। तो जैसे दुख बिना चाहे, बिना बुलाए आता है, ऐसे हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध में अगर सुख है तो बिना बुलाए आएगा। उसके लिए चोरी, बेईमानी, ठगी, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यहां तक कि हमारे आध्यात्म में तो यहां तक कहा गया है कि मैया रानी से भी, श्री हनुमान जी से, भगवान से भी कुछ सांसारिक वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिए। मंदिर दर्शन की एक व्यवस्था बताई गई है कि मंदिर में जाओ तो लिस्ट लेके मत जाओ हनुमानगढ़ी कि हे हनुमान जी महाराज लड़कवा दरोगा हो जाए, 1.25 मनी चढ़ाओ। अरे आप पूजा करने गए हैं, दर्शन करने गए हैं कि व्यापार करने, सौदेबाजी करने गए हैं? हनुमान जी को घूस देने गए हैं क्या? हनुमान जी रिश्वत खाते हैं? नहीं। मंदिर दर्शन के लिए एक श्लोक हमारे लिखा है ग्रंथ में, अनायासेन मरणम। मंदिर जाइए खाली इतनी चीज मांगिए, अनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। 3 बात मांगिए, बाकी चीजें जैसे चल रही ऐसे ही चलेंगी। सुख दुख आने जाने वाले हो, आए जाएंगे। अपनी तीर्थ यात्रा को उसमें आप नष्ट मत करिए। अनायासेन मरणम मतलब क्या हुआ कि प्रभु मेरी मृत्यु कष्ट रहित हो, अकाल मृत्यु न हो, ऐसी कोई व्याधि न हो जाए, ऐसा कोई कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसी कोई बीमारी न हो जाए कि पड़े पड़े हम चिल्लाएं, बच्चे बदबू करें, बच्चे मुंह फेर के भागें। अनायासेन मरणम, हे प्रभु जब तक जीवन एक बनी रही और मृत्यु हमारे बिना कष्ट के हो, और बिना दैन्येन जीवन, भगवान माता रानी दीनता कभी हमारे जीवन में ना आए। अपने पिता से, अपने पुत्र से भी मुझे हाथ न फैलाना पड़े। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। दुनिया फिर तो छोड़िए, जिसने हमें पैदा किया है उस पिता के सामने भी, और जिसको मैंने पैदा किया उस पुत्र के सामने भी मुझे हाथ न फैलाना पड़े। बिना दैन्येन जीवनम, और अंत में कैसा हो, देहांते तव सानिध्यम। और जिस दिन वो घड़ी आए यहां से विदा लेने की, तो आपकी छवि मेरे सामने हो, आपके दर्शन करते करते हम आपके लोक को पहुंच जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें। इतने मांगना चाहिए, और यही सत्य है जीवन का। तो आइए हम लोग भी एक भजन गाते हैं सुख दुख के संबंध में। ये है क्योंकि सभी लोग सुख चाहते हैं, सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, अब मिलता किसी को नहीं है। हमें तो नहीं मिला भाई आज तक। हम दिल्ली गए थे कमाने, तो सोचे 1-2 लाख कमा लेंगे तो ट्रैक्टर खरीदेंगे, अब आगे यहाँ गन्ना वन्ना बोएंगे, खूब मौज करेंगे, खेत है इन बाप के पास,
पता नहीं कितने ट्रैक्टर कमा लिए, कितनी ट्रक कमा लिए, कितने कारें कमा ली, बना ली, लेकिन आज भी सुखी तो नहीं है। अब सुखी हैं, अब खूब सुखी हैं। जब से 4 साल से सब छोड़ के भगवान का नाम गुणगान करने लगे तो सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो अब वही की नाई। अब खूब सुखी हैं, कोनो मतलब ना गन्ना गेहूं धान से, मस्त है। आइए हम लोग भगवान, सभी लोग आइएगा, सबकी समस्या है, मेरी अकेली नहीं है। दुख ही मानव की संपत्ति है। क्यों? युधिष्ठिर महाराज जब सम्राट हो गए थे हस्तिनापुर के, इंद्रप्रस्थ के, भगवान वासुदेव कृष्ण विदा ले रहे हैं, पांडव सब विदा दे रहे हैं। मैया कुंती आई। मैया कुंती ने कहा कि वासुदेव कृष्ण, हम पहचान गए हैं तुम नारायण हो। भगवान ने कुंती मैया को हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, रे बुआ, तुम भी क्या रट लगा रखी हो नारायण नारायण, हम तो तुम्हारे भैया के सबसे छुटके बेटवा हैं, बड़के बेटवा भी नहीं है, नारायण बना रहे मुझको। भैया कुंती ने कहा, कृष्ण बहुत गड़बड़ बात है तुम्हारी ये। मैं जब जब आपके ईश्वरत्व को प्रणाम करना चाहती हूँ, अपनी भावांजलि समर्पित करना चाहती हूँ, तो तुम बुआ जी कह के मुझे उस भाव से बाहर निकाल लेते हो। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। 20 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति की है, समयाभाव है, और कथा भी मैया की है। अंत में भगवान ने कहा कि बुआ, जब आप पहचान ही गई हो तो मैं भगवान हूं कि नहीं हुई तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब आपने मान लिया कि मैं भगवान हूं तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कुछ मांग लो। आज लोग जब भगवान को जाते हैं, देवी देवता के यहाँ, तो मांगते हैं, आप भी मांग लो। मैया कुंती ने कहा, दे नहीं पाओगे कृष्ण। नहीं बुआ, जब तुम भगवान बना दिया तुमने हमको, तो भगवान के लिए क्या दे है? भगवान के पास कुछ भी ऐसा नहीं जो न दे सके। सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, पार ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा, देना है कृष्ण तो हे वासुदेव, हमें विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, हमें विपत्ति दीजिए, विपत्ति संकट। भगवान का मुंह खुला खुला रह गया। उन्होंने कहा, बुआ होश में तो हो, हमने सुना था शंकर बाबा ही हमारे भंग खाते हैं, लगता बुआ आज आपने डबल डोज खा लिया है। इतनी विपत्ति आई आपके ऊपर, युवावस्था में वैधव्य, आपकी दूसरी रानी, आपकी छोटी रानी, उसने पांडु महाराज के साथ, पति के साथ आपके जो है जौहर व्रत कर दिया, समाधि ले ली। 3 पुत्र अपने, 2 पुत्र उनके, 5 पुत्रों का लालन पालन। दुश्मन कहीं बाहर हो तो घर में ताला बंद कर लें। तुम्हारे 5 बच्चों के 100 दुश्मन, 100 भैया दुश्मन, मारने के लिए नए नए तरीके, लाक्षागृह, दूत कीड़ा, द्रौपदी का चीरहरण, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद महाभारत का युद्ध, उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा का वीर अभिमन्यु। इतना कष्ट पड़ने के बाद में भी आपका हृदय नहीं भरा कष्ट। एक कष्ट मांगने का कारण क्या है? इतना सुंदर उत्तर दिया है कुंती ने। अगर आप उसको हृदय में आज धारण कर लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा और हमारा आज की कथा करने का जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैया कुंती ने कहा, प्रभु सुख में तो आप याद आते नहीं हो, दुख में ही आते हो, और जब आप याद आते हो तो बड़ा कल्याण हो जाता है। तो वही भाव इस भजन का। आइए आप लोग, सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएंगे, यही हमारी दक्षिणा होगी आपकी तरफ से। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है।
ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता। अच्छा, आप लोग बैठे हैं, बताइए इनमें से किसी का ऐसा कोई दुख है जो अस्थाई रहा हो? कितना भी बड़ा दुख हो, युवावस्था में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन विधि का विधान है। हमारे आशीर्वाद में ताकत नहीं कि मैं बोल दूं कि कोई बेटी विधवा ना हो, इतना तपस्या का बल नहीं मेरा, नहीं मैं तो बोल देता। बेटियां विधवा हो जाती हैं अवस्था में, कितना दिन, 6 महीना, साल भर दुखी रहती है, सब भूल जाती है। ऐसा कोई दुख संसार में, माताओं की गोद से उनका लाल चला जाता है, सेना पे गोली खा जाता है, यहाँ सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कब तक दुखी रहती हैं? 10 दिन नहीं खाएंगी, महीना नहीं खाएंगी, रोएंगी, 6 महीना नहीं खाएंगी, फिर जीवन क्रम में आता है वही घर का काम, वही भोजन, वही सब। तो दुख अस्थाई नहीं है। तो जब दुख बिना बुलाए आता अस्थाई नहीं है, तो सुख भी बिना बुलाए आएगा और अस्थाई वो भी नहीं रहेगा। तो दुख के आने का, जाने का, सुख के आने का, जाने का, कभी भी न दुख मनाओ और न सुख बनाओ। न दुख में परेशान हो और न सुख में फूलो। सुख में चौड़े मत हो जाओ कि मेरे जैसा कोई है मैं, और दुख में एक दिन भोजन न मिला तो कुर्ता उठा के हम पेट उठा दिखाते, भैया काल दिखाना ना मिला, रे नहीं मिला, नहीं मिला, आज एकादशी है, क्या हो गया? अब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा माल घर में हो गया तो पड़ोसी को अच्छा अभी अकड़ के चलता है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है, सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। अब सुख आएगा, अगर सुख गया तो दुख आएगा ना, यही तो है क्रम। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात हुई है ना, सवेरा होगा। और दुख जो है वो जब जाएगा तो सुख देके जाएगा। तो कौन सा अच्छा है, जो सुख देके जा रहा है कि जो दुख देके जा रहा है? जो दुख सुख देके जा रहा है वो दुख अच्छा है, क्योंकि जाते समय वो आपको सुख देके जा रहा है। और क्या लाभ है दुख का? सुख में हमारे अंदर व्यसन आते हैं, प्रमाद आते हैं, और दुख में क्या होता है? पुरुषार्थ बढ़ता है। इतिहास साक्षी है, उसी परिवार का बच्चा आगे बढ़ा है जिसने गरीबी देखी है। अमीर का बच्चा कभी बहुत आगे नहीं बढ़ा। हम लोग गरीब बाप के बेटे थे, हाई स्कूल तक किसी जवाहरलाल में नंगे पैर गए हैं पढ़ने, चप्पल नहीं। पहली बार 1980 में विवाह हुआ तो चप्पल मिला है मेरे को पैरों में, और हमारे भैया बैठे हैं गवाही साक्षात। टॉप किया था मैंने, किया था भैया। किताब नहीं मिलती थी, कॉपी नहीं मिलती थी। अब आज भी 11-12 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, 12वीं तक पढ़ा हूँ। और जिसके पास साइकिल नहीं थी वो अपने उस पिता को जो नौकरी छोड़ चुके थे उनको ड्राइवर कार दे रखा था, और कहा था कि जब जाना राम कुमार के यहाँ दाढ़ी बनवाने तो 50 रुपये का नोट दिया करो, 2 रुपया नहीं। तो बुधवार को राम कुमार जाया करते थे, दादा आएंगे तो उनके हाथ गोड़ मीजें, दाढ़ी बार बनावें।
कैसे हुए हम ऐसे? उस दुख ने हमको ऐसे बना दिया, उस दुख ने हमें संघर्ष करना सिखा दिया, हम आगे बढ़ गए। तो वही लेखक लिख रहा है कि सुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, सुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ समाया है। सुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, सुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ समाया है। दुख की ज्वाला में पक कर ही, दुख की ज्वाला में पक कर ही कुंदन सा तेल झलकाता है, दुख की ज्वाला में पक कर ही कुंदन सा तेल झलकाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। बोलिए जगत जननी मांबा की जय हो। इक्ष्वाक वंश प्रभयो रामो नाम जने श्रुता। जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, एक से एक प्रतापी राजा हुए। महाराज हरिश्चंद्र से भी दधीच, भगीरथ, अज, रघु, स्वयं साक्षात महाराज दशरथ इतने प्रतापी थे कि देवासुर संग्राम में देवताओं को इनसे सहयोग मांगना पड़ा। और इतने तेजस्वी थे कि अपने रथ पे सशरीर इंद्रलोक जाते थे। और मानस में चौपाई है, अरध सिंहासन आसन देही। इंद्र आधा सिंहासन खाली करता था, आधे पे इंद्र बैठता था और आधे महाराज दशरथ चक्र सम्राट बैठते थे। लेकिन राम को ही क्यों भगवान कहा गया? क्योंकि राम जो है जंगल की ज्वाला में तपके आम हो गए। यहां से श्रीलंका तक पदयात्रा किया, कुटिया में रहे, वन्य फल फूल खाए, भीलनी मैया सबरी के जूठे बेर खाए। बहुत बड़ा राज्य था ननिहाल। छत्तीसगढ़ में कौशल प्रदेश है, जहां की माता कौशल्या थी, ननिहाल था उनका। बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे वो भी। वहीं बगल है पंचवटी, चाहते तो खबर करवा देते कि रावण ने या किसी ने हरण कर लिया हमारी पत्नी का, आ जाओ सेना लेके। भरत भैया के बोलते, अयोध्या की बहुत विशाल सेना थी, नहीं लिया। किसको इकट्ठा किया? बानर भालुओं को। किसको? सबसे कमजोर, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से चंचल, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, अस्थिर चित्त वृत्ति वाले, चंचल मन वाले क्यों लिया? कभी सोचा आपने? हमको आपको संदेश दिया कि अत्याचार, अन्याय, दुराचार करने वाला कितना भी बलशाली, वैभवशाली, प्रभावशाली हो, समाज का सबसे कमजोर वर्ग अगर संगठित होकर उसका विरोध करेगा तो उसका सर्वनाश कर देगा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और तब राम हुए। कृष्ण राज्य की कल्पना कोई नहीं करता, दशरथ राज्य किसी को नहीं चाहिए। सत्य के प्रवर्तक थे महाराज हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र राज कोई नहीं मांगता।
हर आदमी रामराज की बात क्यों करता है? क्योंकि राम ने आम जन की समस्याओं को धरती पे जाके समझा है। राम ऐसे बेटा हैं जिनको शाम को था कल आपका राज्याभिषेक होगा और सवेरे हुआ कि पहन लो बलकल वस्त्र और निकल लो धीरे से जंगल। लेकिन विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, न राजा बनने की खुशी और न बन जाने का गम। अब मैया के पास जो गए तो मैया कहा भी उन्होंने, पिता दीन मुहि कानन राजू, पिता दीन मुहि कानन राजू। मैया कह रहे क्यों? पिता ने तुम्हें चलो मान लिया बन का राज क्यों दिया, क्या कारण है? तो भगवान कह रहे हैं जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कि भैया अयोध्या में राज संचालन के लिए जितना कार्य है उससे ज्यादा बड़ा कार्य हमें वहां करना है। कहने का भाव यह है संकट में ना घबराएं। जब संकट आए प्रभु का स्मरण करें, सुख में सुख देने वाले का स्मरण करें। सूत्र समझिए ठीक से, गंभीरता से माताओं। सुख में सुख देने वाले को याद करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। फूले ना कि हमारे बेटवा कमाए कि डीएम कलेक्टर दरोगा एक बात तब मजा कर देना। त्रिकुट बिलास सृष्ट लय वही दरोगा सस्पेंड होने में 5 मिनट लगता है। वो तो माध्यम है। पति कमा रहा है कि बेटा कमा रहा है वो तो माध्यम है, देने वाला वही है। तो सुख मिले तो सुबह शाम अहर्निश रात दिन हर क्षण उस सुख देने वाले को धन्यवाद करो, याद करो। और दुख में दुख मिटाने वाले को याद करो। संसार का कोई भी व्यक्ति ना आपको सुख दे सकता है और ना दुख दे सकता है। कहीं मत रो। जब कष्ट हो तस्वीर होगी माता रानी से घर में, बैठ जाओ उनके सामने। आपके अगर आंसू निकल गए और अगर 24 घंटे में कष्ट दूर न हो जाए तो ये बगल मेरा घर है, पकड़ लेना काला आके, करके देखना आंसू निकले तो आपके। हम तो भरोसा करते हैं, माताएं सोचेंगी हमारे भैया बहुत पैसे वाले हैं, बलवान हैं, हमारे पिताजी जो है विधायक जी की खास हैं, तो हमारे ये हैं तो हमारे वो हैं। द्रौपदी को नग्न करने की व्यवस्था बनी, जुए में हार गए महाराज युधिष्ठिर। रजस्वला स्थिति में पकड़ के लाया, दुपहर घसीटता हुआ नीच, अपनी जंघा खोल दुर्योधन कह रहा आओ बैठाओ, ये तो बेश्या है, 5 पतियों की तो पत्नी तो बेश्या होती है। आरती कराना है अभी, आरती सुबह 8 बजे का हो, अभी 7:30 ठीक। तो सबसे पहले द्रौपदी ने पुकारा महाराज धृतराष्ट्र को कि मैं आपकी कुल वधू हूं, पुत्र वधू हूं, मेरे पास अन्याय हो रहा है। तो वो तो बाहर से भी अंधे अंदर से भी अंधे, कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह को देखा, कृपाचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य सबकी ओर देखा, सबने सर नीचे कर लिया। अपने पतियों की ओर देखा, थोड़ा भीम उछलना चाहे, युधिष्ठिर ने कहा नहीं अब दास हो तुमको हार चुके हैं हम, इनको हटा दो यार, पैसा दक्षिणा थोड़े देंगे, आरती भी नहीं चढ़ाएंगे, हटाओ इनको। जब निराश हो गई, धर्म सत्ता, राज सत्ता और परिवार सत्ता, गुरुजन विप धर्म सत्ता महाराज और विदुर जी मंत्री धर्म सत्ता राज सत्ता और परिवार सत्ता, परम प्रकांड यशस्वी महान योद्धा, 5 पति, एक पति जिसके वो वही फूली घूमती हैं, उनके 5 पति थे। तब उन्होंने उधर से साड़ी खींच रहा है दुशासन, तब उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने कहा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कि नहीं आए? आए ना? आपके भी आएंगे, आपके भी आएंगे। कभी आपने किया नहीं ऐसा प्रयोग? हमने तो किया है बहुत बार, हमारे तो आते हैं भाई। जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा, अपनों से आपका मोह भंग होगा, जब आप कहेंगे प्रभु अब कोई नहीं, लेकिन कहने से नहीं होगा। भगवान वाणी नहीं सुनते। कौन पंडित बहुत बढ़िया गा लेता है श्लोक भजन, कौन कथा व्यास बहुत बढ़िया प्रस्तुति करता है, खूब दृष्टांत देता है, कौनो मतलब ना है बात ढेरे के। किस कथा व्यास के मंच पे 15-20 लोग म्यूजिक वाले बैठे हैं, बहुत बड़ा का मंच है, कौनो मतलब ना है बा। कौन कथा व्यास हृदय से कथा कह रहा है और कौन वाणी से कह रहा है, उसका मतलब है खाली। आप अपनी वाणी से कहेंगे कि हे प्रभु आप ही मेरे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। पूरी निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, हृदय की अनंतम गहराई से आपका रोम रोम कहे कि प्रभु आप हमारे हैं। हम आपको कह रहे हैं नहीं आएंगे तो आप जो सजा कहो मैं भुगतता। आते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है। उन घटनाओं का जिक्र मैं यहाँ से नहीं कर सकता कि मेरा गांव क्षेत्र है, किसी भावनाएं आहत हो जाएं। हमको मिटाने के लिए तो पूरी कायनात लगी रहती है, लेकिन कभी चेहरे की मुस्कुराहट भी छीन नहीं पाया कोई, क्योंकि मैं समर्पित हूँ कौरजा मैया के, हनुमान जी महाराज के। खूब सुनते हैं। कथाक्रम में थोड़ा सा समय बचा है, आगे बढ़े कुछ। अभी कल जो है आप लोगों के लिए बहुत विशेष सूचना, माताओं के लिए स्पेशल कथा तो बहुत है, लेकिन 3 दिन और शेष है। चतुर्थ दिवस है, सप्तम दिवस कथा है। तो कल भगवान वासुदेव कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा। तो आप लोग पीत परिधान में आइए, पीले वस्त्र में आइए और समय से आइए। आप लोगों के आवाहन पे ही बहुत कुछ बदल दिया गया। यहाँ संगीत की टीम बदल गई, समय बदला तो टीम बदल गई। उनको जाना 5 बजे निकलते थे, कथा में थे कहीं, वो 5 से 8 कथा होनी है। आप 4:30 बजे आ जाइए, हम भी 4:30 आ जाएंगे। आप जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा कथा सुनेंगे। 8 बजे आरती होनी है, ठीक है? तो कल समय से आइए, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है। और अगर आप लोग समय से आएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको कृष्ण जन्मोत्सव में बहुत सुंदर सुनाऊं। एक ही प्रसंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से सुनाऊं। जो आपने भागवत कथाओं में सुनते हैं वो देवी कथा में सुना दें आपको हम, पूरा कृष्ण जन्मोत्सव ठीक से। क्योंकि बहुत सारी कथाएं सुनाई छोटी छोटी, आनंद आए सुनाने में, है ना? तो अब बहुत समय तो है नहीं, एक आध भजन सुनाते बढ़िया। अब आपका कथा उथा तो कल होगी, उसके बाद आरती तैयारी करते हैं नहीं। और किस तरह का भजन सुनना चाहेंगे बताइए, वही सुना दें। कैसा भजन सुनेंगे? निर्गुण सगुण मैया की भेंट है, भक्ति वाला। चलिए भक्ति वाला सुन लो भाई। चलिए सुनिए, भक्ति वाला सुन लीजिए। अरे जिस दिल में आपकी याद रहे, जिस दिल में आपकी याद रहे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दे। जिस दिल में आपकी याद रहे, माँ मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दे। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दे। जिस दिल में आपकी याद रहे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दे। जिस दिल में आपकी याद रहे, माँ दिल मेरा वो दिल
मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल दिया, है डट कर डेरा डाल दिया। इस छल मन से यदि प्रेम है तो, इस छल मन से यदि प्रेम है तो, जन का भी मन निर्मल कर दे। इस छल मन से यदि प्रेम है तो, जन का मन भी निर्मल कर दे। इस दिल में आपके याद रहे वो दिल मेरा, वो दिल मेरा। माँ दिल मेरा ओ दिल कर दे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दे। मालूम आपने का पा करके आपकी भक्ति प्रभु, पा करके आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में, रहते जो झूमते मस्ती में। पा करके आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में। पा करके आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में। करुणा करके इस दास को भी, करुणा करके इस दास को भी उन मस्तों में शामिल कर लो। करुणा करके इस दास को भी उन मस्तों में शामिल कर लो। करुणा करके हम सबको भी उन मस्तों में शामिल कर लो। करुणा करके हम सबको भी उन मस्तों में शामिल कर लो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे माँ दिल मेरा ओ दिल कर दो, माँ दिल मेरा ओ दिल कर दो। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़ा। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ। अपना करके पागल कर दो, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ। अपना करके पागल कर दो, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ।
के पागल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे, मामिल मेरा वो दिल कर दो, दिल मेरा की याद रहे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दो, माँ दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे, माँ दिल मेरा वो दिल कर दो। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। अभी समय है, अभी एक भजन और गाओ, चलो शुरू करो। जय माता की। कौन आप गाएंगे? हाँ सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए। तिवारी जी हमारे भजन सुनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, जय हो जय हो जय हो। सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के जय हो अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गए। सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। धरती जब कांप गई असुरन के पाप से हो, भगता गए बाले दुख और संताप से, धरती जब कांप गई असुरन के पाप से हो, भगता के असरा दिहली दुख और संताप से, धरनी के जियल जब दुश्वार हो गई, धरनी के जियल जब दुश्वार हो गई, देवी दुर्गा माई के अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के अवतार हो गई। सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, सृष्टि जब असुरन से लाचार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। देवतन के सभा लागल जुड़ल जमात हो, सभा में ब्रह्मा जी कहिले ई बात हो, देवतन के सभा लागल जुड़ल जमात हो, सभा में ब्रह्मा जी कहिले ई बात हो, शक्ति के रूपवा के विस्तार हो गई, शक्ति के रूपवा के विस्तार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई, देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई।
दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। देवी दुर्गा माई के तब अवतार हो गई। बोलिए मां अम्बा पराम्बा जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की जय हो। बहुत सुंदर आदरणीय तिवारी जी। अपने अचरवा के शीतल बैरिया डारा है मैया। अपने अचरवा के शीतल बैरिया डारा है मैया। कि देवी मैया तोहरे, देवी मैया तोहरे बल से चले संसार हे मैया। देवी मैया तोहरे बल से चले संसार हे मैया। जब जब होला धर्म के हानि हारिए मैया। जब जब होला धर्म के हानि हारिए मैया। तब तब मैया तोहरे चले संसार हे मैया। तोहरे मंदिरवा का तार बड़ी भारी भीड़ है मैया। तोहरे मंदिरवा का तार बड़ी लंबी भीड़ है मैया। नरियर चुनरी में नियलवा, नरियर चुनरी में बसलवा तकदीर है मैया। नरियल चुनरी में लिखलवा तकदीर है मैया। देवी मैया तोहरे बल से चले संसार हे मैया। अपने अचरवा के शीतल बैरिया डारा है मैया। अपने अचरवा के शीतल बैरिया डारा है मैया। कि देवी मैया, कि देवी मैया तोहरे बल से चले संसार हे मैया।
आरती को पढ़वा।